कई रूप हैं उसके, हर रंग में ढलती है। जननी भी वो, पालन करता भी वो, खुशियां बिखेरना तो धर्म है उसका। कभी बेटी बनकर तो कभी बहन बनकर, पत्नी बनकर मकान को घर बनाती है वो। वही दुर्गा भी, वही सीता भी और वही निर्भया भी। अरे निम्मी, ओफो, बदमाश लड़की, अरे रुक रुक, बेल्ट पहनना है। अरे कहाँ जाना? अनन्या बेटा, वो दूध वाले का महीना पूरा हो गया। हाँ मैं दे दूंगी मम्मी, चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं बेटा, चलो। ये ले गायत्री, प्रसाद ले। भैया प्रसाद लीजिए। पारुल कहाँ जा रही है बेटा? कल सगाई है तुम्हारी। पापा वो प्रिया कल नागपुर जा रही है, उससे मिलने जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है निम्मी? और कोई कंप्लेन नहीं, पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगाना। अनन्या जी बेटा, कल की सारी तैयारी हो गई है ना? समधी जी के सामने सर तो नहीं झुकेगा? हाँ चाचा जी, सारी तैयारियां हो गई, बस आप तैयार हो क्या है? ये अभी तक यहीं का यहीं अटका हुआ है। मुकेश, अरे क्या हो रहा है? ये लाइट्स में अटके हुए हो, काम जरा आगे बढ़ाओ जल्दी, टाइम नहीं है। प्रणय, क्या हो रहा है? ये कब खत्म होगा काम? 4 बज चुके, 5 बजे से गेस्ट आने वाले। तुम लोग, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो। मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हो? सब काम हो जाएगा टाइम पे। आप ही को फोन करने वाली थी। आई नो सब हो जाएगा, बट फिर भी टेंशन तो होती है ना। अच्छा हाँ अभिषेक जी, वो जो हॉल का पेंडिंग अमाउंट है ना, मैं आपको कल ट्रांसफर कर दूंगी। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिए। अगर मुझे पता होता ना कि ये आपकी बहन की सगाई है तो फिर ये बुकिंग अमाउंट भी नहीं लेता मैं। आपके साथ आगे भी तो काम करना है। दैट्स सो स्वीट अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दूंगी, उसके बाद आप डिस्काउंट दे देना। ठीक है। अरे चाचा जी आप? मुझे लगा था अनन्या। ये लो सिंदूर लगा लेना। चाचा जी लेकिन पता है इस सारे फंक्शन का खर्च तुम उठा रही हो, पर इस घर की बेटी भी हो तुम। पारुल के ससुराल वाले सवाल उठाएंगे। सिंदूर लगा लेना। अनन्या, अनन्या, क्या ये? अरे ये मैंने प्रेस करके रखी थी, ये कैसे गिर गई? मैंने गिराया? इसे खाना कहते हैं? हाँ मम्मी, हाँ सब हो गया है, वेंडर्स को पेमेंट्स भी कर दी है मैंने, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। हाँ बंसी, बंसी, बंसी। हाँ साहब। सोने के लिए पैसा लेता है क्या? सॉरी साहब, वो थोड़ा सा झपकी लगती है। तुम लोग ना बस सोने के लिए पैसे लो, हाँ, और कुछ मत करो। अनन्या मैडम, मैडम, अरे मैडम साहब, लगता है ये तो मर गई। साहब मुझे बचा लो साहब।
पुलिस वाले आएंगे तो मुझे ही पकड़ेंगे साहब, मुझे बचा लो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सूरज, प्रशांत बाड़ी के रेड आर्क बैंक्वेट हॉल में एक लड़की पे हमला हुआ है, काफी बुरी हालत में है। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। लड़की शायद जिंदा भी नहीं है। वहाँ के मैनेजर ने 100 नंबर पे फोन किया था। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तुम बैंक्वेट हॉल सील करवाओ। ओके सर। सर आइए सर। सर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया है। कैसे जानवरों जैसे मारा है सर? इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? मतलब सीरियस टॉपिक चल रहा है, कुछ भी बोलना है। तो कितना पैसे देती हो अपने लॉयर को? मुझे दे दो उतना पैसा। पागल हो तुम। शेखर, क्या कर रहे हो? वाह, आशीष, अब मुझे देखकर ये ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। ये देखो, अब इसी फोटो के बेसिस पे मैं कोर्ट में ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। इस फोटो को देखकर ना मेरा कैरेक्टर प्रूव होता हो या ना हो, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ना ये जरूर प्रूव हो जाएगा कि तुम एक अब्यूजर हो आशीष। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक अब्यूजर को कोर्ट कभी भी एक बच्चे की कस्टडी नहीं देता। नाउ गेट आउट। अनन्या, सर विक्टिम की सांसें चल रही हैं, तो उसे हॉस्पिटल भेजा है। विक्टिम को सबसे पहले मैनेजर ने देखा। हाँ सर, अभिषेक तिवारी। मंजू स्टेटमेंट ले रही है। सर पार्टी खत्म होने के बाद चेक करने के लिए गार्ड के साथ अंदर आया, तब देखा तो ये सब। इसका मतलब क्राइम के दौरान गार्ड बाहर मौजूद था। सीसीटीवी नहीं है सर। सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं जब यहाँ पे आया तो खिड़की से कोई भागा था। सूरज, इस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज मंगवाओ। सर। अब अभिषेक, तुम्हारा जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था उन सबकी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। नमस्ते सर। किसने दिए थे तुझे पैसे? किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है और तेरी आंख तक नहीं खुली। मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए साहब, और मैंने कुछ भी नहीं सुना, कसम से। बता दो साहब, बता दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने रात में दारू पी ली थी। एंगेजमेंट थी ना रात में, वेटर ने लाके दिया था साहब। ये ले, सब मजे कर रहे हैं, तू भी कर। और हाँ, ध्यान से, किसी को पता ना चलने पाए। ठीक है साहब, थैंक यू। कौन था वो वेटर? नाम हम तो नहीं मालूम है, लेकिन शक्ल देख के पहचान लूंगा। और हाँ साहब, वो मैडम का झगड़ा हुआ था। किसके साथ? दूल्हे के साथ में ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था साहब। तुम तो पारुल से लव मैरिज कर रहे हो ना, तो फिर ये दहेज? अरे नहीं नहीं दीदी, दहेज नहीं। बेसिकली मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 10 लाख पापा से और 10 लाख अपने ससुर जी से आशीर्वाद में ले रहा हूँ। What? I don't believe this. ध्रुव, तुम दहेज को आशीर्वाद का नाम दे रहे हो? सीरियसली? अगर इतनी सी भी मर्दानगी बची है ना तुम में, तो अपने पापा से कहो कि ये सब गलत है। दीदी ज़बान संभाल कर बात कीजिए, दामाद हूं मैं इस घर का। अभी बने नहीं हो ध्रुव, और अगर हरकत यही रही ना तो शायद बन भी नहीं पाओगे। चुप रहो अनन्या। क्यों चुप रहूं चाचा जी? अगर अभी चुप रहेगा ना तो हमारी पारुल जिंदगी भर सहेगी। तुम वही करो जो तुम्हें आता है, रिश्ते निभाना हम पर छोड़ दो। चाचा जी ये ठीक कह रहे हैं। दीदी कुछ समझाओ ना इसे। ब्रूटल रेप, मल्टीपल फ्रैक्चर्स और ब्रूसेस भी हैं। सीमन या डीएनए का कोई सैंपल मिला? नहीं, लेकिन विक्टिम के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, इससे पता चलता है कि आपका क्रिमिनल लेफ्ट हैंडेड होगा। लेफ्ट हैंडेड? अनन्या से बात कब कर सकते हैं? आफ्टर 48 आवर्स। सर,
अनन्या की फैमिली रात 10:30 बजे निकल गई थी हॉल से। अनन्या वहाँ वेंडर्स को पैसा देने के लिए रुकी हुई थी और अभिषेक तकरीबन 11:30 बजे आया सर वहाँ पर। 11:30 बजे? इसका मतलब यह है कि जो भी हुआ है वो इस 1 घंटे के बीच हुआ होगा। बिल्कुल, एंगेजमेंट में जितने भी गेस्ट थे उन सबकी फोटो दिखाओ उस गार्ड को और पता करो कि उसको शराब किसने दी थी। डॉक्टर का कहना है कि क्रिमिनल लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। अनन्या से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन पता करो कि इनमें से लेफ्ट हैंडेड कौन है। ओके सर। सर, अनन्या के घर वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उसकी गोल्ड रिंग मिसिंग है। मैंने रिंग की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट करा दी है, इनकेस कहीं बिकने आए तो पता चल जाएगा। और सर वो हॉल का मैनेजर अभिषेक और वो गार्ड, उनकी भी हिस्ट्री निकलवा रहा हूँ, शायद कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन ये दोनों साइकोपैथ तो नहीं लग रहे हैं सर, क्योंकि इतनी बेरहमी से मर्डर करने के लिए उस क्रिमिनल के अंदर इंसानियत तो नहीं बची होगी। मंजू, साइकोपैथ नहीं लग रहे हैं मतलब? ये लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं, हमारे ही समाज में रहते हैं, हम ही लोगों के बीच, हमारे ही जैसा व्यवहार करते हैं, शायद मुझसे भी अच्छा। इनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि खुद को समाज के बीच कैसे ढालना है, इसलिए सालों साल तक इनकी असलियत पता नहीं चलती। देखो, ये शादी के कुछ कार्ड के सैंपल हैं और कुछ डिजाइन मोबाइल पर भी हैं, पसंद कर लो तो मैं उन्हें बोल देता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन 10 दिन में सब कैसे होगा, इतना सब कुछ होने के बाद? गायत्री, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। पापा ध्रुव के घर पे पुलिस आई है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो इस कांड में उन्हें ना फंसा दे। पापा प्लीज कुछ करिए पापा। कुछ कीजिए ना। ये अनन्या ने सब बर्बाद करके रख दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो कोई झगड़ा नहीं था, बस। क्या चल रहा है ये सब? मैंने या मेरी फैमिली में से किसी ने इनका नाम लिया है क्या? देखिए जगत जी, ये रूटीन क्वेश्चनिंग है। हमने सुना है कि एंगेजमेंट वाले दिन ध्रुव का अनन्या के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। बातचीत कहते हैं उसे, जो अक्सर शादी वाले घर में होती है। तुम पार्टी से कितने बजे निकले थे? तकरीबन 10 बजे। सीधा घर ही आए थे या कहीं और गए थे? ये कैसी बात पूछ रहे हैं आप? पापा जी, मैं बात कर रहा हूँ ना सर। मैं सीधे घर आया था, अपनी फैमिली के साथ था, और पूरा 1 घंटा लगा मुझे आने में। हॉल जो इतना दूर बुक किया था इन्होंने, हमने जो कहा वो तो किया नहीं, एंड टाइम पे लोकेशन चेंज। हाँ देख सकते हैं तुम्हारा लेफ्ट। तुम लेफ्टी हो? जी नहीं, राइटी। क्यों? कुछ नहीं। बीस जून की रात 8:32 पर तू महक वाइन शॉप पर गया था, और उस वक्त तेरे फोन की लोकेशन थी तेरा घर, और वाइन शॉप से तू गया प्रशांत वाड़ी। और प्लानिंग की थी तूने, लेकिन यही चूक गया बस तू। प्लानिंग? अब आप क्या बात कर रहे हो? हाँ याद आया, उस दिन मेरी विस्की खत्म हुई थी, तो वो लेने में वाइन शॉप गया था। शायद तभी मेरा मोबाइल घर पे छूटा होगा, लेकिन वाइन शॉप से मैं सीधा घर पे आ गया। देखिए सर, आप बिना सबूत के यूं मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको कोई दूसरा नहीं मिला तो आप मुझे फंसा रहे हो। मेरा अनन्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते पहले गया था मैं उसके ऑफिस पे, तब वो उसका पार्टनर शेखर के साथ लगी हुई थी। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। लेकिन मैं अभी भड़का नहीं हूं, और तब भी गुस्सा नहीं था। और रही बात अनन्या पे हाथ उठाने की, आज तक मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। मुझे पता नहीं उसे वो जख्म कहां से होते थे, वो खुद करती थी या अपने आशिक से करवाती थी, ताकि मुझसे पाला छूटे। सर आप मुझे पूछने से अच्छा है वो शेखर से जाके पूछिए। अब तो अनन्या कुछ करेगी नहीं, तो नेक्स्ट वीक हम जो इवेंट कर रहे हैं, क्या उसमें भी वो 70% प्रॉफिट लेगी? ऑन पेपर 70% पार्टनरशिप है उसकी, उतना तो लेगी ही ना। पर शेखर, ये तो सही नहीं है ना। सारी मेहनत हम करें और फायदा वो उठाए। तेरे को कितनी बार बोला कि बिना परमिशन लिया ऑफिस में मत घुसा कर, तेरे को समझ नहीं आता? निकल अभी यहाँ से। क्या है ये शेखर, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कल क्लाइंट मीटिंग है, उनकी ना हाँ में हाँ मिलाना। क्लाइंट खुश होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन ये जिस तरीके का बिहेवियर है ना तुम्हारा, अगर ये रहा तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। नन्या, फर्स्ट थिंग, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ, खुश करना है ना, उसके लिए लवलीन को लेके जा रहा हूँ ना मैं। व्हाट डू यू मीन शेखर? खुश करने का काम इसका है?
लवलीन इवेंट मैनेजर है हमारी कंपनी के। प्रेजेंटेशन देने का काम है उसका और क्लाइंट को इंप्रेस करने का काम तुम्हारा है। जा रही हूँ मैं फूल वाले के पास। कहाँ जा रही हो नन्हे? प्रेजेंटेशन का काम पेंडिंग है ना, तो करो ना उसको। तुमको नहीं लग रहा तुम अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए अपना ऑफिस का काम अवॉइड कर रही हो? मैं कुछ अवॉइड नहीं कर रही हूँ शेखर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के लिए 90% क्लाइंट्स मैं लेकर आती हूँ। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मेरी बहन की एंगेजमेंट, तो फैमिली मेरे लिए इस कंपनी से इंपॉर्टेंट है। और शेखर, मैं सच में एक बात बोलूं, सीरियसली ना, अगर तुम्हें नहीं लगता है ना कि ये इस तरह हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अलग हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे भी टेंशन। मेरी बात कहने का मतलब वो था नहीं जो तुम बोल रही हो। नन्या, पहले मेरी बात। नन्या, मेरी हमें पता चला है कि तुमने सामने से अनन्या को बैंकेट हॉल के लिए अप्रोच किया था। हाँ, मैंने कॉल किया था सर, लेकिन वो मेरा काम है। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया है। इस फाइल में लिस्ट है इन सब का। इस फाइल में एक और लिस्ट है, उस फंक्शन में जितने भी लोग आए थे, गेस्ट, शेफ, वेटर्स, उन सब के डिटेल्स है। सर, अनन्या को होश आ गया है, स्टेटमेंट ले सकते हैं आप उसका। विपुल, अभिषेक का स्टेटमेंट लेना। लद्दाख का गार्ड है ना बंसी, उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर अल्कोहल की मात्रा 30 ml थी, लेकिन उसे नींद की गोलियां दी गई थी। What? मतलब ये क्राइम वेल प्लान्ड है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं, आप जवाब दे पाएंगे? क्या आपने अटैकर को देखा था? हाँ। कौन था वो? कौन? अभिषेक? हाँ। हाँ मात्रे, 2 साल पहले मलाड मुंबई में जो मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस था, उसकी फाइल भिजवाना मुझे। आई रोज पूछती है मुझसे, बताया ना तुझे एग्जाम आने वाला है, हो जाता है लाइब्रेरी में लेट। हाँ बेटा, पर इतना लेट मत किया कर, घर जल्दी आकर पढ़ लिया कर ना। 8 बजे अभी कितना लेट हुआ? तू भी ना आई सच में। और लाइब्रेरी की बुक्स घर पर कौन लाता है? अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ, क्या है समीर यार, कितना डर गई थी मैं, जान निकाल दी तुमने मेरी। अरे ऐसे कैसे तुमको कुछ होने देंगे, जान है तो मेरी। क्या हुआ? मैथिली 2 साल से डेट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर भरोसा तो करती है ना? करती हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पता चल जाएगा सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर 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 प्लीज, चल प्लीज, चल 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 चल। लेकिन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं यहाँ पे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता ने मैडम ने मेरा नाम क्यों लिया सर, मेरी बात मानिए सर, मुझे नहीं पता, नहीं पता। पुलिस चौकी में था, सारी अभिषेक मिश्रा मेरा भांजा है साहब। साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है साहब। सर गाँव में मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है सर, मेरी भाभी है, वो लोग ये सब सुनेंगे तो टूट जाएंगे सर। मान ये बहुत संस्कार वाला लड़का है साहब, इसके पापा मतलब मेरे जीजा जी गाँव के मुखिया थे साहब। जो अच्छे खानदान के लड़के होते हैं वो क्राइम नहीं करते। लड़के ने खुद इसका नाम लिया हरिराम। बोल। नहीं साहब।
सूरज, अभिषेक का कोई पुराना रिकॉर्ड? सर, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। 1 साल पहले दिल्ली के एक होटल में मैनेजर था, वहां भी बात। रिकॉर्ड क्लीन है सर। ये देखिए, ये स्केच रडार बैंक्वेट के गार्ड बंसी ने बनवाया है, क्योंकि वेटर लिस्ट में से तो उसने किसी को भी नहीं पहचाना। इसका मतलब ये बंदा बाहर से आया था। हो सकता है यही अटैक करो। ये ले, तू भी मजे कर, सब मजे कर रहे हैं। ठीक है साहब, थैंक यू। सूरज, ये स्केच सब जगह सर्कुलेट करवाओ। राइट सर। अनन्या, अब बेटा अंदर चलो तुम। बेटा बेटा हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे, और तमाशा मत कर। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा 1 हफ्ता नहीं रुक सकती क्या? फिर जो तेरे मन में आए तू वो करना, प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ। आपकी मुंबई से कोई फाइल मंगवाई? हाँ, एक्चुअली कुछ चेक करना था। मैथिली का अखबार, 23 साल की थी, मुंबई कॉलेज स्टूडेंट, मलाड वेस्ट में रहती थी रेंट पर। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? आई एम सॉरी, गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कर लेना प्लीज। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैथिली, आई एम सॉरी। मुझे पढ़ाई करनी है, जा यहाँ से। हो गई गलती यार, नेक्स्ट टाइम आई नहीं होगा। सेड अभी निकल, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। आई सेड निकलो यहाँ से अभी। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट डे मैथिली जब फोन नहीं उठा रही थी तो उसकी मदर चेक करने मुंबई पहुंची, उसके फ्लैट पर। 23 जुलाई 2020 ब्रूटल रेप हुआ था मैथिली के साथ। मैथिली के काफी सिमिलर घाव थे अनन्या के साथ। तो क्या सर ये मैथिली का केस अनसॉल्व था? नहीं, हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था। काफी ठोस एविडेंस थे उसके खिलाफ हमारे पास। उसका सीमेन मिला था। मैथिली की बिल्डिंग के गार्ड ने भी उसे उसकी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। मैथिली के साथ आर्ग्यूमेंट करते देखा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे रेप और मर्डर के चार्ज में 7 साल की सजा सुनाई थी। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो सीमेन मिला ना हमें, उससे तेरा डीएनए मैच होता है। गार्ड ने तुझे मैथिली के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे सिवा बिल्डिंग में कोई नहीं गया। सर मेरे अलावा और कोई गया था? 2 साल पहले भी तेरे खिलाफ एक केस हुआ था। एक अंडर एज लड़की को तूने अपना शिकार बनाया था। गलत क्या था उसके साथ? सर वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड प्रिया थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझे नहीं बताया था कि वो 17 साल की। उसने मुझे बोला था कि वो 19 साल की। और सर वो केस तो बंद भी हो गया। हाँ, लेकिन बेचारी वो मैथिली तेरे फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए बची नहीं है। अब पूरी जिंदगी सड़ना तू जेल में। तेरे खिलाफ हमारे पास आई विटनेस भी है और मेडिकल प्रूफ भी है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं इनोसेंट हूँ सर। सर आई लव्ड हर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके सर, ये समीर 8 दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। 15 दिन का पैरोल है। उसकी माँ बीमार है। सर आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा? यहाँ पुणे आके क्राइम करेगा, वो भी आपकी जुरिसडिक्शन में? तो क्या ये समीर ने किया है? लेकिन क्यों? अब ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान, ये तो समीर ही बताएगा। आइए आइए। और देखिए साहब, आप लोग या तो कुछ दिन रुक जाइए या शादी के बाद आइए। और अगर आना भी है तो वर्दी में ना आइए। और जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। अनन्या जी, कैसी तबीयत है आपकी? इसे देखिए, इसे आप पहचानती हैं? नहीं, कौन है ये? अनन्या जी, इसे ध्यान से देखिए, शायद इसी ने आपके साथ। देखिए अनन्या जी, ये बंदा सिमिलर क्राइम में कन्विक्ट हुआ था मुंबई में।
देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने मैथिली को नहीं मारा और नहीं अब इसको। एक मिनट, क्या डेट बोला आपने? 20 जून की रात को। बैठ 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 बैठ। 20 जून को मैं मुंबई सिविल हॉस्पिटल में था। मेरी माँ की ओपन हार्ट सर्जरी थी। 19 से 23 जून तक मैं वहीं पे था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आपका सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे 3 दोस्त थे मेरे साथ, शुभम, प्रीतम और संदेश। बात कर लो। माहिती दे सर, इस बार आप किसको बकरा बनाएंगे? मेरा तो पॉसिबल नहीं है इस बार। 23 जुलाई 2020। इस वक्त तुमने बताया था कि तुम किसी से टकराए थे। उस वक्त तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ था, फिर अब क्यों पूछ रहे हैं आप? उसने तो फिर से क्राइम कर दिया। आपको पता है सर, आपने कई सारी जिंदगियां बर्बाद की। उस वक्त अगर आप मेरी बात पे यकीन कर लेते और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते तो आज इसके साथ जो हुआ है वो नहीं होता। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती और मेरी मैथिली को भी इंसाफ मिलता। सर, समीर सच बोल रहा है। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में डेट्स चेक किए और उसके दोस्तों से ही बात की। 19 से 23 जून तक वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में ही था, 24 घंटे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जिसमें समीर लेफ्टी भी है। मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस में कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया? सर एक काम करते हैं, हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाते हैं, उसमें क्रॉस चेक करते हैं। सर आप ही ने बताया था, मीडिया ने मैथिली का केस काफी उछाला था। हो सकता है कि अनन्या का अटैकर कोई कॉपी कैट है। हाँ, हो तो सकता है। अच्छा, अनन्या के केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से किसी का मुंबई के साथ कोई कनेक्शन? हाँ सर, 2 लोगों का नाम आया है। पहला ध्रुव, पारुल का मंगेतर, उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। और दूसरा शेखर, अनन्या का बिजनेस पार्टनर। ये पहले मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता। और अनन्या का एक्स हस्बैंड आशीष और अभिषेक? नहीं सर, इनके बैकग्राउंड में अभी तक मुंबई से कोई कनेक्शन नहीं। चलो, बेल हो गई है तुम्हारी। अभी कुछ दिन पापा के पास रहना अच्छे से। थोड़े दिनों की बात है बस। नहीं मम्मा, मुझे आपके पास रहना है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। बस बस, अच्छा शांत। सर, मुंबई सिविल हॉस्पिटल के किसी भी कैमरा में समीर नहीं दिखाई दिया। हमें कॉन्क्रीट एविडेंस ढूंढना होगा सूरज। हाँ हेलो। हाँ, मैंने थोड़ा सा दारू पी लिया था साहब। वो एंगेजमेंट थी ना रात में, वेटर ने लाके दिया था साहब। वो जो रडार वेंकट का गार्ड था, उसने जो स्केच बनवाया था वो मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला। जल्दी ढूंढो और विपुल को बोलो कि मैथिली की बिल्डिंग का जो गार्ड था उसका 23 जुलाई 2020 के कॉरिडोर चाहिए मुझे। राइट सर। उसने बेल अप्लाई की थी। अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो उसको बेल मिल गई। आप इतनी श्योर कैसे हैं कि जिसने आपको धमकी दी वो अभिषेक ही था? आपने देखा था उसे? चेहरा तो नहीं देखा। सर, क्या लगता है आपको अभिषेक को अभी बेल मिली है और ऐसे में वो धमकी देने चला आया था? इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। उसे अभी भी बेल मिली है, इतना तो वो जानता ही होगा कि शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। मतलब कोई और होगा सर? समीर, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा भी नहीं था। राजाराम, पीली टी शर्ट सर। पीली टी शर्ट। विपुल। ये सर।
चल बोल। मुझे पैसे मिले थे उस गार्ड को बोतल देने के लिए, और जब मैं कॉलेज से वापस जा रहा था तो रास्ते में वो आदमी मिला था। सच बोल रहा है ना? इनमें से था कोई? इनमें से था कोई? हाँ सर। कौन? ये तो तू दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता है। क्या सर, मैंने आप पे भरोसा किया था, क्या फिर से वही गलती दोहराओगे? इस बार तो आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सूरज, कब से है यहाँ पे? वो साहब 1 साल पहले जब मेरा भांजा अभिषेक पुणे आया था तब रखवाया था उसने साहब। अपने मामा का पुलिस में होने का खूब फायदा उठाया तूने। तुझे लगा पुलिस वाले का घर कौन चेक करेगा? हरिराम के कॉन्टेक्ट से तूने ये पता किया कि मुंबई जेल से समीर परोल पर कब बाहर आ रहा है, और जैसे ही वो बाहर आया तूने पूना में अनन्या के साथ ये क्राइम किया। अब ये बोल, मैथिली को क्यों मारा और अनन्या को टारगेट क्यों किया? मैथिली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसके ना वेवी हेयर थे, आई लाइक इट। लेकिन वो लड़कों को छू छू के बात करती थी, और यही गलती अनन्या ने भी की। दैट आई डोंट लाइक, इसलिए मार दिया। और रही बात अनन्या की, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अनन्या जैसी और 3 लड़कियां हैं मेरे बकेट लिस्ट में। वो मैंने आपको एक लिस्ट दिया था ना 5 क्लाइंट्स के, जिनको मैंने अप्रोच किया था वो बैंक्वेट हॉल के लिए। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया। इस फाइल में लिस्ट है। वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, वो मेरे टारगेट्स थे। सारे के सारे लड़कियां ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। लेकिन बेचारी अनन्या की किस्मत खराब निकली। समीर का पेरोल पे निकलना और अनन्या की बहन की सगाई एक ही टाइम पे हो गया, और मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। मुझे लगा आपके पास केस आएगा तो आप समीर को ही पकड़ोगे। कर्नल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता। समीर, आई एम सॉरी समीर, गलती तो हुई है हमसे। कानून सबूतों पर चलता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मैंने कोर्ट में अपील डाल दी है, तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा। हो सके तो माफ कर देना। जानवर अपनी जरूरत के लिए शिकार करते हैं, दूसरी तरफ अभिषेक जैसे लोग हैवान होते हैं। लेकिन हर साइकोपैथ के सिम्टम्स परिवार वालों को कभी ना कभी दिख ही जाते हैं। ऐसे केसेस में तुरंत साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसी वजह से मानसिक तौर पर बीमार लोग जो उन्हें गलत लगता है उसे सही करने निकलते हैं, और उसमें किसी ना किसी मासूम को सजा भुगतनी पड़ती है।